ये लो, अभी तो 9:30 से ऊपर हो गया है। अब कौन सा नाश्ता बनाऊं मैं आधे घंटे में। इनका तो ऑफिस का टाइम भी हो गया, 10 बजे जाते हैं। अब आधे घंटे में कौन सा नाश्ता बनेगा। क्या करूं, आँख ही नहीं खुली सुबह। रोज सोचती हूँ कि जल्दी उठूं, जल्दी से नाश्ता वास्ता बनाऊं, घर का काम करूं, घर की सफाई भी करना चाहती हूँ। कुछ 1 महीना हो गया है, कर ही नहीं पा रही हूँ। क्या करूँ, सुबह आँख ही नहीं खुलती। हाँ, 9 तो बज जाते हैं उठते उठते। अरे बाबा रे, आज भी नाश्ता नहीं बना सकती। वैसे पूछ लूँ क्या? मैगी खाएंगे तो बना दूंगी, 2 मिनट में ही तो बनता है। पर नाना गुस्सा हो जाएंगे। वैसे इस हफ्ते मैंने तो सारा हफ्ता इनको बोला कि बाहर ही नाश्ता कर लीजिए। क्या करूं, आँख ही नहीं खुलती सुबह सुबह। हाँ, रात को सीरियल जो देख रही थी, इतना अच्छा सीरियल, मेरा फेवरेट है। और एक एपिसोड से कहाँ मन भरता है। मैंने तो 10 एपिसोड एक साथ देख लिया। हाँ, इतना अच्छा सीरियल है। सीरियल में वो मोनालिसा का पति सूरज मोनालिसा को छोड़कर सोनालिसा से शादी कर लेता है, फिर उससे भी तलाक दे देता है, और फिर रूपाली से शादी कर लेता है और रूपाली को भी तलाक दे देता है। अब तो वो सोनाली से शादी कर रहा है, पर मुझे पता है आखिर में वो मोनालिसा के पास ही आएगा, अपनी पहली पत्नी के पास, और उसे माफी मांगेगा। तभी सीरियल अच्छे से जमेगा। हाँ, पर छोड़ो, अब क्या बनाऊं। अब तो कुछ नहीं बना सकती। जाकर इनसे पूछ लेती हूँ ऐसे ही। अगर मैगी खाएंगे तो बना दूंगी। तकलीफ तो होगी, पर क्या कर सकती हूँ। ये कहाँ मेरी मुश्किलें समझेंगे। क्या तुमने आज भी नाश्ता नहीं बनाया है? ये क्या गोपिका, तुम रोज रोज ऐसा करती हो। 1 हफ्ता हो गया है मैं बाहर ही खाना खाता हूँ। ये कोई बात हुई? सुबह का खाना बाहर, शाम का खाना बाहर। हाँ, रात को भी तो तुम रसोई नहीं करती हो, कुछ ना कुछ बाहर से ऑर्डर करके घर में परोस देती हो मेरे सामने। ये क्या बात हुई? 2 वक्त की रोटी तुम नहीं बना सकती? अरे सुबह उठकर थोड़ी सी पूरियाँ तल देती, एक सादी सीधी तरकारी कर देती, हाँ, हो जाता ना नाश्ता। एक उपमा भी बना सकती हो, जो कि सबसे ज़्यादा आसान है। पर नहीं, तुमसे तो वो सब कुछ भी नहीं होगा। दिन भर क्या करती हो तुम? ऐसे रोज रोज बाहर खाऊंगा तो सेहत का क्या होगा? पता नहीं कौन सा तेल में बनाते हैं, क्या यूज करते हैं। अच्छा लगता है क्या तुम्हें? हाँ, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। और ये मैगी शागी मैं नहीं खाने वाला। रोज रोज कौन खाएगा? हाँ, आज खुशी है तो खा लेंगे, पर रोज रोज, हाँ, छी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। जा रहा हूँ मैं ऑफिस। अरे, माँ का फोन है। हाँ माँ। अरे बेटा आदित्य, कैसा है मेरा बच्चा? हाँ माँ, मैं बहुत ठीक हूँ। अच्छा, तुम कब आ रही हो, बोलो ना। हाँ हाँ बेटा, आ रही हूँ। धान की कटाई चल रही है ना, बस वो हो जाए आ जाऊंगी जल्दी से। अच्छा बेटा बोल, सुबह तूने क्या खाया? अभी तो ऑफिस जा रहे होगे। हाँ माँ, ऑफिस के लिए ही निकल रहा हूँ। और सुबह तो नाश्ता कर लिया ना, वो उसने बनाया था ना, गोभी के पराठे और सब्जी। हाँ, उसी को खा लिया है। अच्छा बेटा, मैं बहू से बात करती हूँ। क्या करूँ, 2 दिन में एक बार फ़ोन ना करूँ तो मेरे को तो चैन ही नहीं आता है बेटा। हाँ माँ, कोई बात नहीं। अच्छा माँ, मैं ऑफिस चलता हूँ। हाँ हाँ बेटा। देखो तो, इतने सुबह सुबह आ गई इस राक्षसी का फोन। पिचासिनी कहीं की सुबह सुबह फोन कर रही है। 2 दिन में एक बार फोन करके अगर घर का हाल चाल ना जान ले तो इस बुढ़िया को चैन नहीं मिलता है। क्या क्या पूछताछ करेगी अब। हाँ, हेलो माँ जी। कैसे फोन किया माँ जी? आप तो फोन करते ही नहीं हो, 2 दिन बाद फोन कर रही हो। अरे हाँ बेटी, क्या करूँ, धान की कटाई चल रही है ना। अच्छा बेटी, क्या कर रही हो? माँ जी, और क्या करूँगी, दोपहर के लिए खाने की तैयारी कर रही हूँ। अरे हाँ हाँ बेटी, खाना खा लिया तुमने? नाश्ता कर लिया ना? आज तो मैंने साउथ इंडियन डिशेस बनाए थे घर में नाश्ते में। इडली, सांबर, डोसा। हाँ, पेट भर के खाया है, और वो भी तो अभी अभी खा कर गए हैं। अच्छा, झूठी। अब मुझे पता लग गया है कि मेरे बेटे ने क्या खाया। अच्छे से पता है, खाना वाना तो कुछ नहीं पकाएगी ये, बस लोगों को पकाना आता है इसे। झूठी कहीं की। मेरा बेटा पता नहीं क्या खाएगा।
अरे बाबा रे, ये घर की हालत तो देखो, इतना गंदा लग रहा है, धूल जम गई है। 2 महीने से सफाई जो नहीं किया। इतना तो बोलती हूँ इनको, इतना तो इनका सैलरी है, एक नौकरानी नहीं रख सकते क्या? पर बोलते हैं ना ना, ये टीवी इंस्टॉल में आया है, इसका इंस्टॉलमेंट भरना है, वो फ्रिज आया है, उसका इंस्टॉलमेंट भरना है। अरे फिर भी इतना तो सैलरी है ना हमारा। कुछ भी नहीं करेंगे, एक नौकरानी भी नहीं रख सकते मेरे लिए? कितना काम करूँ मैं? हाँ, 2 महीने से रोज़ सोच रही हूँ कि घर की सफाई कर दूँ, पर नहीं कर सकती। हाँ, धीरे धीरे करूँगी। वैसे मैं इतने दिन से सोच रही हूँ पर कर ही नहीं पा रही हूँ। चलो बाद में कर लूँगी जब टाइम मिलेगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, जाकर मैं बगीचे में अपने पौधों को, जो इतना कॉस्ट दे के मैंने खरीदा है, बहुत ही कीमती पौधे हैं। हाँ, आंगन में अगर इतना कॉस्टली पौधे नहीं रखूँगी तो बाहर जो लोग देखेंगे वो क्या सोचेंगे? हाँ, ये तो रखना ही पड़ेगा ना, अच्छा इंप्रेशन जमता है, सबको लगेगा कि हमारा स्टेटस बहुत ही ऊंचा है। इसलिए तो इतने कीमती कीमती पौधे खरीद कर लाई हूँ और आंगन में रखा है। चलो उनको मैं पानी दे देती हूँ। मुझे लगता है हमारे सामने ये जो टूटा फूटा सा कॉटेज है, इसमें शायद कोई नए लोग आ गए हैं रहने। शायद ये आ गए हैं। पूछ लेती हूँ आसपास में क्या चल रहा है, अड़ोस पड़ोस में क्या चल रहा है, इस पर तो नज़र रखना ही पड़ेगा ना। अच्छा सुनो, आप लोग नए से शिफ्ट हुए हो क्या यहाँ पर? हाँ, हम लोग नए आए हैं। अच्छा, मेरा नाम गोपिका है, मैं आपकी पड़ोस में रहती हूँ। ये जो बड़ा घर है ना, हम यहाँ पर रहते हैं। वैसे हमारा अपना घर कुछ दिन में बन जाएगा। हम यहाँ पर रहते हैं रेंट में। फिर भी ये बहुत बड़ा घर है, इस इलाके का सबसे बड़ा। हाँ, अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। अरे रुको ना, थोड़ा बात तो कर लो। ये क्या बात हुई? हाँ, वैसे मुझे पता है तुम बहुत बिजी होगी, पर मुझे अपना सहेली ही समझो, हम दोनों हम उम्र जो है। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम कोमोलिका है, पर सच में मैं बहुत ही बिजी हूँ, बिल्कुल टाइम नहीं है। अच्छा, हम बाद में मिलते हैं। बिल्कुल रूड बिहेवियर है ये तो एटीट्यूड दिखा रही है मुझे। हाँ, 2 मिनट बात नहीं कर सकती? मुझे क्या जरूरत थी इससे ऊपर पढ़कर बात करने की? करवा ली ना अपनी इंसल्ट। ऐसे बात कर रही है जैसे किसी बड़े देश की प्रेसिडेंट है। हाँ। अरे बेटी कोमोलिका, कितना काम करोगी? एक ही दिन में तुमने घर को साफ सफाई करके सब कुछ सेटल कर दिया, सामान सब कुछ अच्छे से रख दिया, और अभी ऑर्डर भी ले रही हो। अब कहाँ खाना बनाओगी तुम और ऑर्डर सप्लाई करोगी? ना बेटी, आज तो आराम कर लो। मैं तो बोल रही हूँ कि 4-5 दिन तुम कोई भी ऑर्डर ना लो। हाँ, कोई रसोई करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा आराम कर लो। हाँ, मुझे तो राकेश बोल कर गया है कि अब आज कोमोलिका को कोई भी काम करने ना देना। माँ जी, मैं कर लूँगी, इसमें क्या है? कुछ नहीं, इतना सारा ऑर्डर है और लोग हमारे खाने को पसंद कर रहे हैं, उनको इंतज़ार होगा ना। और किसी किसी का तो बहुत काम होता है, इसीलिए खाने का ऑर्डर दे देते हैं। नहीं माँ जी, मैं जल्दी से बना लूँगी, और किचन भी तो सेट कर लिया है, साफ़ सफाई सब कुछ कर लिया है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। आप जाकर बैठिए, मैं आपको चाय देती हूँ, फिर मैं अपना ऑर्डर पूरा कर लेती हूँ। अरे बेटी, इतना मेहनत करती हो सच में। हाँ, मेरा बेटा इतनी छोटी सी नौकरी करता है, और तुमसे शादी करके तो उसके भाग्य ही खुल गए। इतना अच्छा तुम घर संभालती हो बेटी। ऊपर से तुम्हारा ये किचन का काम, इतने सारे ऑर्डर तो आते हैं, तुम्हारे खाने की हर कोई तारीफ करता है। तुम सच में महालक्ष्मी हो बेटी। अगर पति लाख लाख रुपए कमा कर लाए और पत्नी घर चलाए तो ये बड़ी बात नहीं है बेटी। हाँ, जो इतने से पैसे में भी घर चलाती है वही महान है। सच में बेटी, तुम अन्नपूर्णा हो, महालक्ष्मी हो, और देखना आगे चलकर तुम बहुत नाम कमाओगी। हाँ, तुम्हारा ये प्रतिभा तुम्हें बहुत आगे बढ़ाएगा बेटी। बहुत अच्छा खाना बनाती हो, महालक्ष्मी तुम्हें बहुत ही आशीर्वाद करेंगी। माँ जी, आप जो बोल रही हैं वो सब होगा। मालती बहन, हमारे ये पड़ोस में जो नए लोग आए हैं ना रहने, ये कोमोलिका, पता नहीं खुद को क्या समझती है,
खुद को कुछ समझने से पहले अपना ये घर तो देख लेती। हाँ, इतना टूटा फूटा कॉटेज जैसा घर, इस घर में कौन लोग रहेंगे जिनका कोई स्टेटस नहीं होगा, महागरीब लोग। हाँ, ऊपर से इतनी घमंड नकचड़ी। हाँ, ऐसे दिखाती है जैसे यही बहुत बिजी है दुनिया में, पता नहीं क्या करती रहती है। हाँ, दिन भर बाजार जाएगी हाथ में थैला पकड़कर और कुछ ना कुछ लेकर आती रहेगी। हाँ, इतना सारा ग्रोसरी लाती है जैसे कि ये कोई नवाब खानदान की बहू है। अरे गोपिका, ऐसी बात नहीं है, वो तो अपना वो किचन चलाती है, बहुत सारे फूड ऑर्डर आते हैं उसको, बहुत लोग पसंद करते हैं। मैंने भी बहुत बार फूड ऑर्डर किया है इससे, बहुत अच्छा खाना बनाती है सच में। और घर तो इतना साफ सफाई, छोटा टूटा फूटा घर है तो क्या हुआ, महल जैसा लगता है अंदर से। बहुत ही प्रतिभावान है ये, बहुत अच्छा खाना बनाती है। तुम भी कभी ऑर्डर करो। वैसे तुम कहाँ खाना बनाती हो, रोज तो बाहर से ऑर्डर करती रहती हो। कमोलिका, मैं अंदर आ जाऊं? अरे हाँ हाँ, आओ ना गोपी, बहुत खुशी हो रही है आज तुम हमारे घर आई हो। बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। अरे नाना, मुझे नहीं पीनी, वैसे मैं खाना खाकर आई हूँ। मैंने सोचा कोमोलिका को तो बिल्कुल फुर्सत नहीं है, चलो मैं ही चली जाती हूँ। क्या करूँ गोपी, तुम्हें तो पता है मेरा काम ही ऐसा है, बिल्कुल समय नहीं मिलता, दिन भर बिजी रहती हूँ। हाँ, वैसे मैं सोच रही थी तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाऊं और लेकर जाऊं तुमसे मिलने। अरे कोई बात नहीं, मैं ही आ गई, तुम्हें कहाँ फुर्सत है, तुम तो ऐसा बोलोगी आओगी कहाँ। वैसे मैंने सुना कि तुम अपने किचन से बहुत अच्छा जादू मंतर करती हो, मतलब बहुत सारे प्रकार के खाने बनाती हो, बहुत नाम है तुम्हारा। अरे ऐसा कुछ नहीं है, कुछ फूड ऑर्डर्स आते हैं, मैं उनकी सप्लाई करती हूँ। बस अच्छा लगता है, माँ से ही सीखा है खाना बनाना। हाँ हाँ, पर तुम्हारे किचन को देखकर नहीं लगता कि तुम ये काम करती हो। वैसे साफ सफाई तो अच्छा है, बहुत ही साफ सुथरा है, पर इतना टूटा फूटा किचन, और किचन में एक भी ढंग का सामान नहीं दिखता है मुझे। कोई भी चीज़ नई नहीं है, सारी चीज़ पुरानी है। वैसे तुमने अच्छे से मेंटेन करके रखा है, साफ सफाई करके, पर ये ग्राइंडर को देखो, मिक्सर ग्राइंडर को, इतना पुराना है ये डिज़ाइन, ये तो कुछ 20 साल पुराना होगा। हाँ, वैसे नया रखी हो तुम इसको साफ सफाई करके, पर ये डिज़ाइन आजकल नहीं चलता, और ओवन भी नहीं है, और ये फ्रिज भी बहुत पुराना लग रहा है। वैसे तुमने साफ करके नया रखी हो, फिर भी डिज़ाइन बहुत पुराना है, ये सब आजकल नहीं चलता। तुम मेरे किचन में आओगी ना, पागल हो जाओगी देखकर, सारा सामान लेटेस्ट है, मैं तो हर साल बदलती हूँ, नए नए चीज़ें खरीदती हूँ। वैसे मेरा भी सपना था कि मैं भी क्लाउड किचन चलाऊं, पर उसके लिए तैयारी तो करनी होगी ना, और यहाँ तो हम रेंट में रहते हैं। ऐसे हमारा घर बहुत बड़ा है, पर रेंट का घर है, मैं यहाँ नहीं बनाऊंगी। हाँ, 1 साल बाद हमारा नया घर बन जाएगा, मैं वहाँ से शुरू करूँगी, नया नया सामान खरीदूँगी और शुभ काम आरंभ कर दूँगी। हाँ, वैसे तुम ये क्या बना रही हो? हाँ गोपी, मैं ये केक बना रही हूँ। केक बना रही हो? वैसे कहीं पर दिखाई तो नहीं देता ओवन, कैसे बनाओगी केक? गोपी, मैं इस प्रेशर कुकर में केक बनाऊंगी। हाँ, प्रेशर कुकर में केक बनाओगी? वैसे तो मैंने वीडियो में देखा है कि कुछ लोग बनाते हैं, पर तुम्हारे पास तो अगर ओवन नहीं है तो केक का ऑर्डर लेने की क्या ज़रूरत थी? हाँ, कैसे बनाओगी? अच्छा नहीं लगेगा, ओवन की बात ही अलग है। वैसे तुम चाहो तो मेरा ओवन यूज कर सकती हो एक बार, फिर खरीद लेना। अरे नाना, कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मैं कुकर में बना लूँगी। वैसे गोपी, एक बात तो मुझे अच्छे से पता है कि आपके पास कुछ हो या ना हो, जो थोड़ा बहुत है उससे ही शुरुआत कर लेनी चाहिए। अगर हम सोचेंगे कि ये होगा तो शुरू करूँगी, वो होगा तो काम करूँगी, ऐसे में हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए मेरी सोच ये है कि जितना भी है उतने से शुरू कर दो, जो भी करना है। ठीक है, आगे भगवान आपको ज़रूर हेल्प करते हैं, आगे चलते चलते सब कुछ जो आपकी ज़रूरत है धीरे धीरे मिलने लगता है। अच्छा, मैं ये केक बना लेती हूँ, बहुत बातें कर ली।
तुम बैठो ना, तुम्हारे लिए कॉफ़ी बनाती हूँ। अरे ना, मैं तो बहुत ही बिजी हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ। ऐसी बड़ी बड़ी ज्ञान वाली बातें ज़्यादातर छोटे लोग ही करते हैं, गरीब लोग ही करते हैं। दिन के सपने। हाँ, छोड़ो छोड़ो, बड़ी आई। इतना छोटा सा किचन साफ सुथरा रखने से क्या फ़ायदा, टूटा फूटा तो है। हाँ, कुछ ढंग का सामान भी नहीं है। ऊपर से महारानी के नखरे देखो। कुछ भी हो अपने पास थोड़ा सा ही सही, उससे शुरुआत करनी चाहिए। बड़ी आई। हाँ, मेरे पास इतना सारा लेटेस्ट सामान है, फिर भी मुझे परफेक्शन चाहिए। हाँ, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तभी काम शुरू करना चाहिए, नहीं तो खराब हो जाएगा तो नाम भी खराब हो जाएगा ना। बड़ी आई। इससे मैं फूड ऑर्डर देकर खाना लेकर खाऊं? छी छी, मुझे नहीं चाहिए। साफ सुथरा घर है तो क्या हुआ, ऐसा टूटा फूटा गरीब जैसा घर। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। कोमोलिका बहुत ही मेहनत करती है अपने किचन में और उसे बहुत फूड ऑर्डर मिलता है, उससे अच्छी कमाई होती है उसकी। और इधर गोपिका तो बिल्कुल अपने घर संसार में उसका ध्यान नहीं है। उसे तो दूसरों की गॉसिप करना, कौन क्या कर रहा है, किसकी टांग खींचे, किसको नीचा दिखाए, इस काम में ही लगी रहती है। ना अपने बारे में सोचती है, ना ही अपने परिवार के बारे में। खाना तो बनाना जैसे उसने छोड़ ही दिया है। दिन भर कुछ ना कुछ ऑर्डर करके खाती है। इसलिए उसका पति आदित्य और गोपिका बहुत झगड़ा भी होता है, फिर भी गोपी नहीं सुधरती। ये क्या गोपी, रोज रोज तुम बोलती हो बाहर खा लो बाहर खा लो, तंग आ गया हूँ, मुझे आदत नहीं है। माँ ने हमेशा से अपने हाथों से कुछ ना कुछ बनाकर मुझे खिलाया है बचपन से। रोज रोज बाहर खाऊं, क्या समझ रखा है तुमने? इतना मेहनत करता हूँ, हाँ, महीने के आखिर में इतना सैलरी लाता हूँ, इतने पैसे तुम्हारे हाथ में रखता हूँ, तुम ऐसा व्यवहार करोगी मेरे साथ? मुझे ये बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है। छी। इन्हें तो बस बहाना चाहिए मुझसे झगड़ा करने का। अपनी माँ से शायद कुछ चुगली कर ली होगी मेरे बारे में। हाँ, नहीं तो ये नए नए डायलॉग्स कहाँ सीख लिए इन्होंने। इतने दिन से तो खा रहे हैं बाहर का खाना, 1 साल हो गया है हमारी शादी को। हाँ, आज जैसे बोल रहे हैं। ज़रूर माँ बेटे ने मेरी चुगली खाई होगी, खाने दो मुझे क्या। चलो मैं अपनी सीरियल देख लेती हूँ, उसके बाद ब्यूटी पार्लर जाऊँगी। पर घर की सफाई भी तो है, पर नहीं कर सकती आज, कल कर लूँगी। वैसे कल करके तो 2-3 महीने हो गए हैं, पर कोई बात नहीं, कल ही कर लूँगी। और जाती हूँ अपनी पौधों को पानी देती हूँ, मेरे एक्सपेंसिव पौधे, हाँ कीमती पौधे। पर वहाँ जाना भी मुझे अच्छा नहीं लगता। उस कोमोलिका की शक्ल जो दिखती है, उसका किचन और मेरा बालकोनी पूरा आमने सामने है। खाना बनाती रहेगी महारानी, बहुत दिखा रही है। इस इलाके में तो हर कोई उसे ऑर्डर करता है फूड का। पता नहीं लोगों को क्या शौक है ऐसे टूटे फूटे घर का खाना खाने में। हाँ, बड़ी आई खाना बनाने वाली महारानी, आंगन में जाने का दिल भी नहीं करता है। क्या करूं। ऐसे दिन बीतने लगते हैं। कोमोलिका के मन में बिल्कुल भी शांति नहीं रहती है। सर, क्या हुआ, आप लंच ब्रेक में खाना खाने नहीं जा रहे हैं? नहीं तापसी, मैं ठीक हूँ। सर, आज आप मेरे टिफ़िन से खा लीजिए, मैं घर का खाना लाई हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छा खाना बनाती है और मैं भी। और आज का नाश्ता तो मैंने अपने हाथों से बनाया था सुबह। सर, आपको बहुत पसंद आएगा, खाइए ना। अरे नहीं, कोई बात नहीं सर, प्लीज़। अच्छा ठीक है। अरे बाबा रे, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मुझे तो मेरे माँ के हाथों का खाना याद आ गया। और इस तरह और 1 साल बीत जाता है। अब कोमोलिका बहुत ही बदल गई है। उसके पास बहुत पैसे आ गए हैं, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। वो तो अभी नए किसी जगह पर शिफ्ट भी हो गई है। और गोपिका बिल्कुल भी नहीं बदली।
वो जैसी थी बिल्कुल वैसी ही है। ना घर में अच्छे से खाना बनाती है, ना उसे अपने ज़िंदगी के बारे में कुछ भी पता है। वो तो सिर्फ दूसरों के पीछे पड़ी रहती है। अब उस टूटे फूटे घर में कोई और किराएदार आ गए हैं। अब कोमोलिका उनके पीछे पड़ गई है। ऐसे कोमोलिका की ज़िंदगी चल रही है। और एक दिन माँ, आदित्य मेरे साथ ऐसा करेगा मैं कभी सोच भी नहीं सकती। छी छी छी, क्या कुछ नहीं किया मैंने उसके लिए और उसने ये सब किया मेरे साथ। छी। बेटी, इसमें तेरी गलती है, आदित्य की नहीं। हाँ, तुमने अपनी गृहस्थी पे ध्यान ही नहीं दिया, ना अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है उस पर ध्यान दिया। तुम्हें तो पड़ी थी दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है, दूसरे क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बुरा क्या कर रहे हैं, कैसे हाल में है। तुम्हें दूसरों की जिंदगी से मतलब था, अपने जिंदगी से नहीं। अपने ही लिए नया सा दुनिया बना लिया था तुमने। हाँ, ना घर का काम करती थी, ना 2 वक्त खाना अच्छे से बनाती थी। क्या करता आदित्य? उसने तो बहुत सहा तुमको। आज वो तुम्हें तलाक दे रहा है। हाँ, अपनी ऑफिस की किसी लड़की से शादी कर रहा है। नहीं करेगा क्या बेटी? तुम ही बोलो, तुम उसके जगह पर होती तो क्या करती? हाँ, ये तुम्हारी गलती है बेटी। तुमने अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद की है। हाँ, आदित्य ने नहीं। इस तरह आदित्य और गोपी का तलाक हो जाता है। हमें इससे ये सबक मिलता है कि हमें अपनी जिंदगी को खुद संभालना चाहिए, खुद संवारना चाहिए। दूसरों के जिंदगी से ज्यादा हमें अपनी जिंदगी पर ध्यान देना चाहिए।